जय जगन्नाथ। चलिए, होली भी होली, जुमा भी हो लिया। हिंदू जागा रहा, मुसलमान सतर्क रहा, किसान फसल काटने में व्यस्त रहा और मजदूर परिवार के लिए रोटी की जुगाड़ में। इस देश का अल्पसंख्यक समझ गया है कि अपने जान माल की रक्षा उसे खुद ही करनी है। पुलिस या सरकार के भरोसे रहा तो जागा हुआ हिंदू कभी भी उसकी नींद में खलल डाल सकता है। हिंदू अचानक नहीं जागा, संघ परिवार उसे पिछले 100 साल से जगाने की कोशिश कर रहा है। 11 साल से तो जागने और जगाने का रिकॉर्ड बन गया है। अब मुसलमान तो सन 47 में ही जाग गया था, वरना पाकिस्तान नहीं बनता। जागा तो ऐसा जागा कि अपने देश के 2 टुकड़े भी करवा लिए और आज मुफलिसी के दौर में गुजर रहा है। हमारा दुख है कि हम पाकिस्तान क्यों न हुए। अब कई साल सेकुलर रहने के बाद बांग्लादेश का मुसलमान भी जाग रहा है। यह अलग बात है कि वह अपनी बदहाली के कारण जागा, जिसका फायदा कट्टरपंथी ताकतें उठाने की कोशिश कर रही हैं। संघ वाले शुरू से ही परेशान थे कि हिंदू सेकुलर कैसे बना रहा, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले गांधी को मारा और आज भी मार रहे हैं। जब हिंदू जागा तो राम मंदिर के नाम पर जागा। अब उसे मंदिर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अब जाग गया है तो दूसरों की नींद खराब करने पर तुला है। कभी बुलडोजर लेके पहुंच जाता है, कभी गौ रक्षा, नॉन वेज का झगड़ा खड़ा कर देता है, जिससे न सिर्फ विधर्मी जागे रहे, सेकुलर दल और मीडिया भी जागता रहे। तीज त्योहार में वह मस्जिदों के सामने इसलिए नाचता है कि कहीं कोई भूला भटका तुलसीदास किसी मस्जिद की छत के नीचे बैठा रामचरितमानस लिख रहा हो तो वह भी जाग जाए। इस काम के लिए भाजपा ने कई नेता और अधिकारी भी छोड़ रखे हैं। वे समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हिंदू भी चैन से नहीं सो सके और मुसलमान भी। कई बार कुछ मौलाना भी हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। भारत के जगे हुए हिंदुओं को देखकर पाकिस्तान का मुसलमान जागता है और वहां के मुसलमानों को देखकर यहां का हिंदू। मीडिया के पास इस वक्त एक ही काम बचा है, हिंदुओं को जगाए रखने का। दूसरे देश में होने वाली घटनाओं को लेकर भी वे अपने देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कोस लेता है कि वो क्यों सो रहा है। तब जागे हुए हिंदू को समझ नहीं आता कि वो और कितना जागे। अब हिंदू जगा हुआ है तो मीडिया ने तुच्छ सांसारिक विषयों पर चर्चा करना बंद कर दिया है। उसकी चिंता है कि जगी हुई जमात को कहीं भूख न लग जाए। अब जागने में भी शर्तें लागू हैं। अगर आप हिंसा और नफरत के लिए जाग रहे हैं तो देशभक्त हैं, अधिकारों के लिए जागे तो देशद्रोही और आतंकवादी, जैसे इस देश का किसान। तो अपनी मर्जी से जागने से बेहतर है आप सोते रहें, जिससे नेता और मीडिया को यह कहने का अवसर मिल सके कि देखो हिंदू अभी भी सो रहा है। पहले हिंदू बच्चों की चिंता में ज्यादा जागता था, धर्म की चिंता में कम। अब मामला उलट गया है, इसीलिए लाल झंडे वालों के आंदोलन लगभग खत्म हो गए और यह देखकर इस देश की सरकारें और पूंजीपति वर्ग आराम से सो रहा है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि लगातार जागने से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। पर समस्या है हिंदू अपना स्वास्थ्य देखे या बिगड़ा हुआ इतिहास, उसे अपना इतिहास बदलना है। इसीलिए परमाणु बम के दौर में वह लाठी और तलवार चलाना सीख रहा है। इतिहास में यही हथियार थे। उसकी असली लड़ाई मुगलिया सल्तनत से है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तो अक्सर अपनी सभाओं में लाठी और तलवार चलाने का कौशल दिखाते रहते हैं, जिससे हिंदू यह देखकर खुश हो जाए कि अब मुगलों की खैर नहीं। परेशानी उसे उन राजाओं और नवाबों से नहीं है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और आज भी शासन कर रहे हैं। अंग्रेजों की कृपा तो संघ पर भी रही। परेशानी औरंगजेब से है, जिसका आखिरी वंशज बहादुर शाह जफर आजादी की लड़ाई लड़ते हुए सब परिवार शहीद हो गया। अब औरंगजेब टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, इसलिए उसकी लड़ाई हर गोल टोपी वाले से है। विवेकहीन जागा हुआ हिंदू शासक वर्ग के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा होता है जिसे किसी भी तरफ हाँका जा सके। वह ना खुद सवाल करता है, ना किसी को पूछने देता है। वह नया इतिहास लिख रहा है। जब भविष्य सवाल करेगा कि जब स्कूल बंद हो रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं
धराशायी हो रही थी, जल जंगल जमीन लुटाए जा रहे थे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे थे, छोटे व्यापार बर्बाद हो रहे थे, किसान सड़क पर बैठा था, प्रतिभा पलायन कर रही थी, ट्रंप धमका रहा था, प्रधानमंत्री मस्क के बच्चों को खिला रहा था, शेयर बाजार गिर रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था, मीडिया अपनी आज़ादी खो रहा था, भूखमरी में हम नेपाल से भी पीछे जा रहे थे, जब चीन हमारी सेनाओं को घेर रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब हम चांद से कह सकेंगे कि हम जा रहे थे। शेष कुशल, आपका बहुत सेवा।